स्वयं के जीवन के बारे में जब फलादेश सुनना चाहता है तो अच्छी-अच्छी बातें सुनना चाहता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं वो पंडित जी नहीं हूँ कि हमारा व्यवहार बहुत अच्छा मधुर बना रहे करके मैं अच्छी-अच्छी बातें बताऊँ। और जो हाँ, दुखमय परिस्थितियाँ से हम गुज़र गए हैं, अभी वर्तमान में जो हम संघर्ष कर रहे हैं, ये हाँ, और ये दुःख की घड़ी को मैं व्यक्त ना करूँ ये मुझे नहीं आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे द्वारा अगर आपके भविष्य फलादेश हो रहा है तो थोड़ा-सा हृदय को थाम के भी सुनेंगे क्योंकि हाँ, जीवन हाँ। में कड़वा और मीठा दोनों होता है। देव बिल्कुल, बिल्कुल, सही, सही, सही। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सुख और दुःख दोनों आते और जाते हैं। हुँ, हुँ, चाहे हुँ, वो हुँ। कितने बड़ा संत हो जाए, चाहे वो फिर सामान्य मनुष्य हो, गृहस्थ वाला। हुँ, 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 हुँ। तो लेकिन हल्का-फुल्का कष्ट आए हम सह लें, लेकिन जो असहनीय पीड़ा हो रही है, तो बड़ा मन अस्त-व्यस्त हो रहा है, व्यथित हो रहा है जीवन पूरा। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, तो हाँ। उस समय फिर हम विद्वान महापुरुष की शरण लेते हैं या फिर देवी-देवताओं की शरण लेते हैं। हाँ, 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 कि हाँ। हमें किसी भी प्रकार से, चाहे किसी मनुष्य की सहायता से या देवी-देवताओं की सहायता से हमारे जीवन ऐसा में हाँ, 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 प्रकाश सही। आवे। हाँ, काम हो जाए वैसा। सही है। तो अ, आपके जीवन में जो है आर्थिक तंगी बहुत है दीदी और हुँ, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं जम पा रहा है। स्वास्थ्य में भी भयानक उतार-चढ़ाव के योग बने हुए हैं। हाँ, तो माँ भगवती की कृपा दृष्टि बनी रहे और बनी है, किंतु जी, जी। ईश्वर की कृपा दृष्टि जो है, उसी मनुष्य के जीवन में फलीभूत होती है जिसके जीवन में ग्रह गोचरों की महादशा फेवर में कार्य कर रही हो। हाँ, 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 हाँ। तो ईश्वर की भी कृपा होनी चाहिए, परिवार में सामंजस्य भी होनी चाहिए और बिल्कुल, बिल्कुल निरोगी सबके हाँ, हाँ, और निरोगी काया भी हो। इस हाँ, संपूर्ण समस्याओं का समाधान पाने के लिए हमको वो महाविद्या की शरण लेनी चाहिए, वो माताजी की शरण लेनी चाहिए, वो पिताजी की शरण लेनी चाहिए, हुँ, हुँ, जिनसे सर्व संकटों से मुक्ति मिलती है, 1-2 प्रकार के संकट नहीं। हुँ, 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 आर्थिक परिस्थिति भी आपकी बहुत है, कर्ज भी हो गया होगा। हुँ, हाँ, और अपने ही जो मित्र हैं जो जी, भीतर से ऊपर से मित्रता सा भाव रखते हैं और भीतर से शत्रुता के भाव रखते हैं। बिल्कुल, हुँ, हुँ, और जिस कारण से और भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं, स्वास्थ्य में भी ब्लड संबंधी परेशानियाँ बन रही हैं देवी, अच्छा, अच्छा, ब्लड में विकार हाँ। और पितृदोष भी है आपके जीवन में, ओके, पितृदोष और साथ में कालसर्प दोष भी बना हुआ है। ओके, ओके, तो इन पितृदोष पितरों का जो श्राप होता है देवी, हाँ, हाँ, अभी हाँ, हाँ, इस जन्म के भी और कुछ पिछले जन्म के भी, तो आपके लिए आपके जीवन में जो है पूर्व का जो पितृ दोष है, वो हाँ, कुंडली में गुढ़ी मार के भाग्य चक्र में कुंडली मार के गुढ़ी मार के बैठा हुआ है, जिस हुँ, कारण से बड़ी अधिक संघर्ष करना पड़ता है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हुँ, हुँ, हाँ। तो क्या करना चाहिए कुल मिला के? आप काल सर्प दोष की शांति करवावें जी, जी, और पितृ दोष की शांति तो सबसे पहले करवावें देवी, ओके, ओके, क्योंकि पितरों के ऋण से हमें मुक्त होना बहुत ज़रूरी होता है। जी, जी, हुँ, क्योंकि हुँ, पितरों का अब पिछले जन्म का ऋण लेके हम अभी आए हैं तो बड़ी दिक्कत है, पति के साथ भी आपके बहुत दिक्कत है। बिल्कुल, बिल्कुल, उनको भी लोग बहुत उल्लू बना देते हैं और ये इनका सीधा सिंपल स्वभाव जो है ना, वो हाँ, सब बर्बादी की ओर ले जाता है। हुँ, 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 क्योंकि वे भी बहुत लुटे हैं, भावनाओं से उनकी भी बहुत क्षति हुई है, कारोबार में भी क्षति। तो हुँ, पितृ ऋण से आप मुक्त होइए। जी, जी, तो वो कौन मतलब करता है ये पितरों की? जैसे आपके सानिध्य में अगर योग्य ब्राह्मण हो तो उनसे आप करवाएँ और अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो फिर मैं तो करती ही हूँ, मेरे 12 महीने अनुष्ठान चलते हैं, ऐसा है। तो पितृ दोष की शांति आप उनसे करवावें और कालसर्प दोष की शांति आप करवावें, क्योंकि कालसर्प दोष की शांति इसलिए करवाना है, आपकी आयु अच्छी है किंतु हार्ट संबंधी दिक्कत बन रही है। अच्छा, अच्छा, यानी आप उसको केयर करना
आपको जो है थोड़ी सी भी बात में धड़कन में ज्यादा महसूस होती है, घबराहट। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल ये बिल्कुल। परिस्थितियां बनने लगी हैं। आप लेटती हैं जैसे भोजन वजन वगैरह करके और उसके बाद थोड़ा आराम करते हैं तो आपकी हृदय गति बहुत तेज हो जाती है देवी। हम्म। तो ये लक्षण बन रहे हैं। तो ये लक्षण ना बने और ये घटना ना घटे, उसके लिए आप कालसर्प दोष की शांति अवश्य करवा लेंगे। भाग्य में ही राहु राक्षसी ग्रह है। हाँ हाँ। अ, दोनों पति पत्नी का स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं है पूर्ण रूप हम्म। से। जी। तो कुछ ना कुछ चला ही रहता है हाँ स्वास्थ्य दीदी, संबंध में। क्योंकि वन्य व्यापार सभी में बहुत दिक्कत आ रही है। तो सर्व कार्य सिद्धि हेतु आप पूरे परिवार के लिए पति पत्नी बच्चे नाती पोते सबके सुख शांतिमय जीवन व्यतीत हो, इस हम्म। कार्य के लिए आप अगर व्यवस्था बनती है तो आप बगला मुखी अनुष्ठान करवावे तो मेन श्रेष्ठ कौन सा रहता है कुल मिला के? हैं। काल सर्प का कराना चाहिए या बगलामुखी का या ये पितृ शांति? सबसे पहले आप अपने पितृदेव को शांत करिए, जो कुटुंब में दिक्कत हो रही है। हाँ हाँ कुटुंब यानी आप पति पत्नी दोनों, बच्चे नाती पोते, मतलब स्वास्थ्य से मतलब पूरा घर ही परेशान है। हाँ हाँ। शत्रु बाधाओं से ग्रसित है आपका घर। कालसर्प दोष की शांति कराने से आपको पर्सनल शांति मिलेगी। हम्म। आप कालसर्प दोष की शांति कराने में बोलेंगे कि मेरा कालसर्प दोष है, मैं शांति कराऊं, मेरे घर वालों को उसका फायदा पुण्य लाभ मिले, तो ऐसा नहीं होगा। वो स्वयं के लिए होता है पर्सनल कालसर्प दोष। ओके। पितृ दोष की शांति करवाओगी तो आपके भाग्य चक्र में है पितृ दोष, तो पितृ दोष की शांति से आपके जीवन में सुख शांति मिलेगी। तो जब पत्नी के कर्मों से पति की बढ़ोतरी होती है और पति के कर्मों से पत्नी की बढ़ोतरी होती है, भले वो कुछ ना करे। पति अगर डॉक्टर है ना तो उसकी पत्नी भी डॉक्टरनी बाई कहला जाएगी, वो भले ना करे। हाँ सही। अगर पुरुष मास्टर है तो उसकी पत्नी भी बोलेगी मास्टरनी बाई, ऐसे करके। इधर हाँ एमपी का रिवाज है हमारे इधर। बिल्कुल। है ना, कुछ ना करे तो भी। इसी प्रकार पुरुष भी अगर सत्कर्म करता है तो उसकी पत्नी भी जो है उसकी भागीदार होती है। ओके ओके, आपका कहना है पहले पितृ शांति हाँ, कराओ। पितृ शांति होना चाहिए। पितृ जो है, पितृ यानी प्रेत। हाँ हाँ हाँ। पितृ यानी प्रेत, पिछले जन्म आत्मा, प्रेत आत्मा। हम्म। तो इनकी पितरों का श्राद्ध भगवान ने भी किया है, पूजन श्राद्ध माता सीता जी ने किया, भगवान राम जी ने किए हैं। बिल्कुल। तो पितरों के दोष से हमको मुक्त होना चाहिए। जी जी जी। और तो फिर ये अपन को कितने टाइम में पता पड़ता है अपन अगर शांति कराते हैं तो? क्या देवी? पितरों की शांति कराते हैं तो कितने टाइम में पता पड़ता है भाई सामने रिजल्ट? कम से कम 24 से 48 घंटे तो हो जाए अनुष्ठान के, हाँ। आराम मिलना चालू होता है। और जैसे ही पूर्णाहुति होती है, जब तक ब्राह्मण देवता आपके नाम का पूजन कर रहा है तो वो पूजन उसके खाते में रहती है। जैसे ही पूर्णाहुति होती है, दशांश हवन तर्पण होता है, तो फिर वो जिस भक्त ने पूजन करवाया है जो, तो फिर उसी पूर्णाहुति के बाद उसके खाते में वह पुण्य फल जाता है। भगवान इतने सीधे हैं कि अगर हमसे नहीं भी बनता है अनुष्ठान करना तो हाँ, वो किसी पंडित जी से आप करवाएंगे और उनका पूर्ण फल आपके खाते में पहुंच जाता है। कितने ओके। सरल होंगे भगवान, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। जिन्हें लोग कहते हैं बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, स्वयं करोगे तब कठिन होता है। हाँ सही सही सही। जी देवी।